महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। भाई जितनी मशीनें लगा रखी हैं उतनी आवाज़ भी बनाओ इसकी। हाँ, तो बड़ी दुकान फीका पकवान अक्सर रहता। अल्लाह सलामत रखे सभी को। खैरियत हैं आप लोग? माशाअल्लाह। जितने लोग खैरियत से हैं वही हाथ उठा के कहते हैं ज़रा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह उन्हें खैरियत से कर दे। अगली बात आ रही थी जहन में लेकिन ना कहना बेहतर है। इंशाअल्लाह आखिर में कहेंगे अगर बैठेंगे तब। आपने बड़े अच्छे लहजे और अपने दामन में रूहानियत को समेटने वाले अशार अपने कानों से सुने। हिंदुस्तान के 3 बहुत बड़े नामवर शुआरा आपने आज इस मिंबर पे बुलाए। मेरे ख्याल से तो यूं समझिए पूरा हिंदुस्तान आ गया। 2 लहजों को आपने अपने कानों से समाअत कर लिया और एक बहुत बड़ा लहजा भाई ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला का है। और देख रहे हैं आली जनाब मोहतरम डॉक्टर आसिफ रज़ा साहिब क़िबला सैफ़ी दामाज़िल्लहुल आली और भाई असद इकबाल साहिब क़िबला जो मेरे मुर्शिद का फैज़ान पूरे हिंदुस्तान में लोगों के घर घर जा कर के उनके हिस्से का उनमें तकसीम फरमा रहे। ये परवरदा हैं मेरे ताजुश्शरिया की निगाह के करम की। और हमारी करवट में हमारे भाई बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। ये खुद में इतना दम रखते हैं आसिफ भाई, अगर ये जिद पे आ जाएं तो कुर्सियां बोलने लगे। बड़ा अच्छा माशाअल्लाह पढ़ते हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह करे जो ज़बानें चुप हैं उन्हें बोलने का हुनर आ जाए और मौला जो कमज़ोर ज़बानें हैं उन्हें ताकत बख्श दे। तेरे दरबार में किस चीज़ की कमी है मालिक? तू अगर चाहे तो पत्थर बोल सकते हैं, अगर तू चाहे तो नबी की उम्मत नहीं बोल सकती है। अल्लाह सलामत रखे। जिन जवानों ने बगैर कहे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह आज की रात के सदक़े में इसी साल मदीना दिखा दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है ईमानदारी के साथ उतनी आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं सभी हज़रात जिन्होंने इस उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में दामे दिरहमे क़दमे सुख़ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, कोशिशें की हैं, मेहनत की हैं। अल्लाह ताला उन सबको उनकी इन क़ुरबानियों का सिला अता फ़रमाए। साहिबों, बस अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि अपने रिश्ते मदीने वाले से मजबूत कर लो। अपने रिश्ते मदीने वाले से मजबूत कर लो। अभी एक बात सोशल मीडिया पर पूरे हिंदुस्तान में एक आग की तरह फैली हुई है। वो एक बदबख्त ने जो रब की लारैब किताब की कुछ आयतों को कुरान से निकालने की
अपनी राय जाहिर की है और उसने बहुतान लगाया है मेरे नबी के जानिसारों पर। एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है और तीसरे यार को उस्मान गनी कहा जाता है। इन तीन अजीम शख्सियतों के खिलाफ उसने ज़बान दराजी की। मैं कहता हूं आसिफ भाई, नबी का गुस्ताख ज़मीन पे जिंदा रहे और उनके चाहने वाले सिर्फ जलसों में मनोरंजन करते रहे तो फिर हम अपने नबी को कौन सा मुंह दिखाएंगे। हमें कोई ना कोई अपना एहतजाज उस बदबख्त के खिलाफ तो तहरीर कराना चाहिए। और यार, हिंदुस्तान की जमीन पे ना हो भले, मगर मदीने की जमीन पे हमारा एहतजाज दर्ज होना चाहिए, होना चाहिए। मगर वो बदबख्त बोला ये उसका मुकद्दर, उसका नसीब। ये दुनिया जानती है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। आपकी अपनी मर्जी है, अगर न आवाज मुस्तफ़ा के लिए है तो ये निकलनी चाहिए, और अगर अब भी नहीं निकली तो फिर तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जहां बोलना होता है वहां हमारी कौम बिल्कुल नहीं बोलती, और जहां चुप रहना होता है वहां चुप रहने का नाम ही नहीं लेती। लोग डांटते डांटते थक जाते हैं मगर मुंह बंद नहीं होते। और जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हम चौराहों पे बैठे, हमने मजाक किए, कहे लगाए, गले बैठ गए, नतीजा क्या निकला? कुछ गुनाह शामिल हुए नाम अमाल में? और नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हो, अपनी आवाज मदीने वाले के नाम कर दो। अगर ये आवाज आज जलसे में बैठ जाए ना तो फिर जाके माँ के कदम चूमना और कहना माँ तेरे दूध की बरकत थी कि मैंने आज अपनी आवाज मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दी है। अगर फिर भी आपके गले से आवाज ना निकले ना तो बाप से जाके पूछना, हाथ पकड़ के, अब्बा बता हराम खिलाया था कि हलाल खिलाया था? सब बोल रहे थे नबी की महफिल में, मेरे होठ क्यों नहीं हिल रहे थे? फिर जाके घर सवाल करना। अब अपना अपना तज्जिया आप सभी को करना है कि हम कैसी परवरिश का नतीजा है और कौन सा खून हमारी रगों में है, कैसी दौलत खिलाई गई अंदाजा हो जाएगा। मैं एक चैलेंज के तौर पे दुनिया से बात कहता हूं, जिन्होंने बात की है कुरान की आयतें निकालने की, और साकिब अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। अब भी नहीं बोलोगे? बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। अभी नहीं मजा आया, जितने मुंह है उतनी आवाज नहीं निकली है, और जोर से। पीछे वाले भी जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, लेकिन साहिब किससे गिला करें, किससे शिकवा करें? बस तवज्जो से मेरी बात सुनना। दुनिया गैर आज भौंक रहे हैं, लेकिन कभी अपने हालात पे गौर किया? कभी अपने बारे में भी सोचा? आज जो ये तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? मैं सिर्फ एक शेर में ये बात कह दूं कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरी कौम, मेरे नबी ने हमारे दामन में क्या ना डाला। पैदा होने से लेकर के कब्र तक जिंदगी के हर कोने में जहां जहां इंसान को इंसानियत की जरूरत थी, मेरे नबी ने उस कोने पे जाकर के इंसानियत का चिराग जला के रखा।
ताकि मेरे चाहने वाले कभी किसी अंधेरे में गुम ना रह जाएं। सब कुछ मुस्तफ़ा ने दिया और फिर उम्मत ने मुस्तफ़ा को क्या दिया? कभी सोचे अपने बारे में, हमने क्या दिया? ये दाढ़ी मुंडे हुए चेहरे, ये पैंट शर्टों में सजे हुए बदन, और साहिब हम नबी की सुन्नत जो चंद ग्राम की है वो चेहरे पे ना सजा सके तो फिर कौन दावों पे भरोसा करे कि नबी के नाम पे हम गर्दन कटा सकते हैं? गौर करें इस बात पर। आज हमारे चेहरे नबी जैसे नहीं रहे, हमारे लिबास नबी जैसे नहीं रहे। दाढ़ी वालों को मुल्ला जी कह के आवाज दी जाती है, कुर्ता टोपी वालों को वकार की निगाह से हम नहीं देखते हैं। ये सोचते हैं ये तो पुराना लिबास है, दकिया रूसी लिबास, और मालूम नहीं ये अमामा मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये कुर्ते पजामे मेरी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इन्हें हिकारत की नजरों से न देखो, खुदा की कसम इनकी कदर उस दिन पता चलेगी जब कयामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा इशारा करके कहेंगे वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है। जिस दौर में लोग कुर्ता पजामा पहनने को आरियत पर मामूल किया करते थे, दाढ़ी रखने पर लोगों को शर्म आया करती थी, और दाढ़ी रखने वाला अपने वक्त का एक मुजाहिद होता था, उस दौर में इसने दाढ़ी रख करके मेरी सुन्नत को दुनिया में आम किया था। जिस दौर में कुर्ता पजामे को लोग हिकारत की निगाह से देखा करते थे, उस दौर में इसने मेरे लिबास को आम किया था। उस दिन मेरे नबी कहेंगे फरिश्तों आने तो इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तब पता चलेगा इस लिबास का वकार क्या है, इस दाढ़ी का एहतराम क्या है, सुन्नत मुस्तफा को अपनाने का कितना बड़ा मकाम अल्लाह ता फरमाता है। हाँ साहिब, उस दिन जब आंखें बहेंगी और आंसुओं में अपने बंदा खुद डूबेगा, कोई पसीने में गोते खाएगा, उस आलम में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर सबसे पहले कोई चादर लेकर के आएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा का बाबा तशरीफ। तवज्जो करो, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और तेरे दामन में मेरे नबी ने क्या ना दिया, और तू चला मगरिबी तहजीब की तरफ। तुमने कहा जिन्स पहनो, ये मगरिबी तहजीब के कहने के मुताबिक तरक्की का यही लिबास है। तुमने पैंट पहन ली, दुनिया को देखा, तुमने दाढ़ियाँ मुड़ा ली। नहीं साहिब, ये जवानियाँ अय्याशी के लिए नहीं है, ये जिंदगी तबाही और बर्बादी के लिए नहीं है। खुदा की कसम, जवानियाँ मुस्तफ़ा के दीन के लिए दी गई हैं, ये सांसें अपने नबी के लिए रब ने अता फरमाई हैं। इन आँखों को जो हम इधर उधर बर्बाद किया करते हैं, इन आंखों में सिर्फ एक ही तसव्वुर रहना चाहिए, और वो तसव्वुर गुंबद खजरा का तसव्वुर होना चाहिए। और ये सांसें जो दिल के अंदर जो धड़कन पैदा करती हैं, ये किसी दुनियादार के लिए नहीं धड़कना चाहिए, ये हरदम मदीने के ताजदार के लिए धड़कना चाहिए। तुम्हें क्या ना दिया मेरे नबी ने, कौन सा ज़ाब्ता हयात नबी ने ना दिया, कौन सी कमी उनकी परवरिश में रही थी उम्मत के लिए। साहिब क्या क्या ना दिया। मेरे नबी ने 3-3 पेट से पत्थर बांधे, इसलिए नहीं कि वो मोहताज थे, इसलिए कि उम्मत को फाके करने का सलीका आ जाए। मेरे नबी ने गालियां खा करके दुआएं दी, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे, सिर्फ इसलिए कि उम्मत को बर्दाश्त करने का हुनर आ जाए। मेरे नबी ने पत्थर मारने वालों को दुआएं दी हैं, वजह यह नहीं थी कि बदला नहीं ले सकते थे, वजह सिर्फ ये थी कि मेरी उम्मत को माफ करने का सलीका आ जाए। हाँ हाँ साहिब, जरा किरदार उठा करके देखो मेरे नबी का। आज हम अपनों को माफ नहीं कर सकते हैं, और मेरे नबी ने तो उन्हें माफ किया है जिन्होंने नबी पे पत्थर बरसाए थे। मेरे नबी ने तो उन्हें सीने से लगाया है जिन्होंने अपने ही शहर से निकलने पे मजबूर किया था। जरा उठा करके देखो मक्के की तारीख, फतेह मक्का का दिन है जिस दिन मेरे नबी 16,000 सहाबा इकराम की मौजूदगी में अपनी सवारी पर बैठ करके मक्के में जलवगर हो रहा है। उस दिन मेरे नबी के जहन में घमंड ना था, वजूद में तकब्बुर की निशानियां ना थी। आज अगर किसी कलमा पढ़ने वाले को जरा सी दौलत मिल जाया करती है तो वो गरीब को अपनी निगाहों के सामने लाना गवारा नहीं करता है। मजाल है दौलत वाले के सामने कोई गरीब बैठ जाए, उसके घर पे अगर दावतें हुआ करती हैं, अमीरों के लिए आलीशान बिस्तर बिछाए जाते हैं, आलीशान कुर्सियां होती हैं। अगर कोई गरीब उम्मती आता है, कह दिया जाता है जाइए बाहर तुम्हारे खाने का इंतजाम किया गया है। हाँ हाँ साहिब, ये आज हमारे तेवर हैं। और उठाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी की तारीफ। जब मक्के में मेरे नबी ने कदम रखा है, उस वक्त में सरकार सवारी पे सवार हैं, और सरकार की पेशानी इतनी झुकी हुई थी कि ऊंट के कोहान से नबी का माथा लग रहा था। उस वक्त का आलम
ये था कि सहाबा को वो मंजर याद था कि मक्के से किस दर्द के साथ निकाला गया था, उनके बच्चों को कैसे सताया गया था, कैसे उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए थे। आज जब कुछ सहाबा मक्के में वापस पलटे हैं तो आज उनके जहन में ख्याल था कि आज हम बदला लेंगे। कोई जाता तो दरवाजे पे दस्तक दे के कहता, आज निकलो, आज तुम्हारा दिन नहीं, आज हमारा दिन है। जब मेरे नबी को यह खबर मिली है कि कुछ सहाबा दरवाजों पे जाके धमकियां दे रहे हैं तो मेरे नबी ने बुला के कहा था, खबरदार ए मेरे सहाबा, आज बदले का दिन नहीं है बल्कि आज गुनाहगारों को माफी देने का दिन आ गया। अपनी जिंदगी देखो, हम अपनों को माफ नहीं कर सकते, अल्लाह अकबर। हमने दौलत की खातिर रिश्ते तोड़ लिए, हमने अपनी शान की खातिर रिश्ते तोड़े, और मेरे नबी ने कैसे कैसे रिश्ते जोड़े। यही मक्के की जमीन है और यही सफर है फतेह मक्का का सफर। मेरे नबी की चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी, हजरत अली की बहन हजरत उम्मे हानी, छोटे छोटे बच्चे, शोहर छोड़ के चला गया। असद भाई तवज्जो चाहिए जरा, दुआएं। शोहर छोड़ के चला गया, बच्चे मां के साथ हैं और उन घरों के हालात सब जानते हैं जिनमें कमाने वाला कोई नहीं होता। कैसे बच्चों की परवरिश होती है, कैसे घर के खर्च चलते हैं, ये सबको पता है। ये आज के दौर की कहानी है जो हमको पता है, जबकि ये दौलत का दौर है, कसरत दौलत का दौर है। और वो दौर ऐसा था कि बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता था, वो ऐसा दौर था। बच्चे, हजरत उम्मे हानी के बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं। तवज्जो करना जवानों बुजुर्गों, रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं। अचानक बच्चों की निगाह मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी और बच्चों ने घर की तरफ दौड़ लगाई और माँ से जाके कहने लगे, माँ तू जिस मोहम्मद की कहानी सुनाती है हमने वो चेहरा देख लिया है। माँ तूने जिन जुल्फों की तारीफ हमसे की हम वो जुल्फें देख के आ रहे हैं। माँ ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो? कहा माँ जिन्हें तू भाई भाई कहा करती है आज हमने उन्हें मक्के में चलते देखा है। माँ ने कहा बेटे क्या कह रहे हो? कहा हाँ माँ वही मोहम्मद आए हैं जो तेरे घर पे आके आराम किया करते थे, जिनकी कहानी सुनाते तेरी जबान नहीं थकती। माँ हमने वो चेहरा देखा है। माँ ने जैसे इतना सुना बस कलेजा मारे खुशी के तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। उम्मे हानी बयान फरमाती है, जब मेरे बच्चे मेरे करीब आए, मेरे बच्चों ने कहा था माँ आज वो आए हैं तो मक्के के अंदर हाकिम बन के आए हैं। ए माँ हम बड़े गरीब हैं, क्या आज वो तेरे और अपने रिश्ते को याद रखेंगे? जैसी इतनी बात उम्मे हानी ने सुनी, कहती मेरे बच्चों ने मुझसे कहा था माँ क्या आज उन्हें अपनी बहन के घर का रास्ता याद होगा? माँ हम तो बड़े गरीब हैं, आज तो वो मक्के में सरदार बन के आए हैं, क्या आज वो बहन के रिश्ते का ख्याल करेंगे? उम्मे हानी कहती हैं जैसी बच्चों ने इतनी बात कही कलेजा धड़कने लगा। मैं सोचने लगी अगर हाँ कहती हूँ और वो मेरे दरवाजे पे ना आए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? अगर ना कहती हूँ तो मैं अपने बच्चों का सामना कैसे करूंगी? हजरत उम्मे हानी कहती हैं बच्चे हाथ पकड़ के कहते हैं माँ बता तो सही, जिसकी तू इतनी बातें बताती रही क्या आज वो तेरे रिश्ते का ख्याल रखेगा? अल्लाह अकबर। आओ जवानों में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम अमीर हो जाते हैं, बहनें गरीब हो जाया करती हैं तो कभी फैमिली के साथ बहन के दरवाजे पे जाते हैं तो अपना कपड़ा लेके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कई बार साफ करते हैं, इसलिए नहीं कि बिस्तर गंदा है बल्कि इसलिए किया करते हैं ताकि उसको एहसास हो जाए कि तू गरीब है, हम अमीर है, तेरे घर में ऐसी चादर नहीं जिस पे तेरा भाई बैठ सके। अल्लाह अकबर। ये सोच करके बिस्तर झाड़ा जाता है और तुझे खुदा का वास्ता बहन के दरवाजे पे जाकर के चारपाई को बार बार झाड़ा न कर, उसको गरीबी का एहसास न दिलाया कर। अपने बच्चों को रोक दिया जाता है कि ना बेटे खाना मत खाना, इन बर्तनों पे मक्खियां बैठ रही हैं, ये बर्तन मैले हैं, हम ऐसे बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, पानी मत पी लेना, हम तो फिल्टर पीने वाले हैं, और ये नदी का भरा पानी, ये नालों का भरा पानी। ये कह के जब बच्चों को रोका जाता है तो बहनों के कलेजे टुकड़े टुकड़े हो जाया करते हैं। और यार मेहरबानी कर, तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, अगर तेरे किसी ताने की वजह से किसी बहन का दिल टूट गया तो 1000 हज करके मर जाना, खुदा की कसम मुस्तफा चेहरा तेरी तरफ नहीं करेंगे। अगर उनकी रजा चाहता है तो रूठी बहन को मना ले, अगर बहन मुस्कुराएगी मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने। रिश्तों की कदर करो, रिश्तों की कदर कर लो। खुदा की कसम उनसे पूछो जिनके अपने रिश्तेदार नहीं होते हैं।
वो तरस जाते हैं बहन के रिश्ते के लिए। जिन घरों में 8 बेटे हों 1 बेटी ना हो वो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिस घर में बेटा कोई ना हो 1 बेटी हो, खुदा की कसम वो घर गुलिस्तान लगा करता है। बहन बेटी की बरकत ही अलग है। अगर यकीन ना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने बेटियों को रुखसत कर दिया है। पूछना कि बताओ जिस दिन से बेटी गई है रात कैसी गुजरती है, दिन कैसी गुजरती है, गुजरता है। वो कहेंगे साहिब जिस दिन से बेटी गई है सुकून की नींद नहीं आई है, जिस दिन से बहन गई है घर की बहारें चली गई हैं। हाँ साहिब इन रिश्तों की कदर कर लो, बहनों का एहतराम कर लो। आज रोना इस बात का है साहिब, एक भाई बहन दोनों एक माँ के पेट में पैर फैलाने वाले लोग, एक बाप के शफकत के साए परवरिश पाने वाले लोग, बाप के इंतकाल के बाद दौलत ने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि भाई बहन को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। और साहिब ये दौर ये दिया था नबी ने हमें, यही सलाम दिया था हमारे नबी ने। आज जरा तारीख उठा करके देख मक्के की। बच्चों ने कहा था माँ क्या तेरे दरवाजे पे वो आएंगे जिनको तू भाई कहा करती है? हजरत उम्मे हानी कहती हैं हाँ। अचानक मेरे मुंह से जुमला निकला हाँ बेटे वो जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। कहती मैंने कह तो दिया लेकिन दिल धक धक कर रहा था, अगर ना आए तो क्या होगा। मेरे बच्चे मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। अल्लाह अकबर। कहती हैं अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। जैसी दस्तक हुई मैंने कहा मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आई अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहती इतने जुमले का सुनना था। फरमाती अभी तो मैं अपनी जगह पे खड़ी थी, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई है, तोड़ के दरवाजा खोला। क्या देखती हूँ दोनों आलम के मालिक को मुख्तार मुस्कुरा रहे हैं। मेरे बच्चे जाके कदमों से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर। बाहर खड़े हैं, खड़े मैं नबी का चेहरा देख रही थी, नबी मेरा चेहरा देख रहे थे। अब जरा तवज्जो से सुनना। फरमाती जब